क्या सबूत है? मैं एस्टेब्लिशमेंट से मिला हुआ हूँ। सौदेबाजी का इल्जाम लगाने से पहले सबूत पेश करें। हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की बिलावल भुट्टो का सहाफी को दो टोक जवाब, कहा कि कोई जमात अकेले हुकूमत नहीं बना सकती। नून लीग और पीटीआई को दूसरों के साथ मिलना होगा। वजारतों की बात झूठ है। नून लीग को अपनी शर्त पर वोट दूंगा। माशाल्लाह लगा तो दमादम मस्कल अंदर होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। कसास नहीं, इंसाफ मांगूंगा। उम्मीद है इनके बानी को आला इंसाफ मिलेगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जजेस फैसला करें कि इसमें इंसाफ हुआ या नहीं। रेफरेंस के जरिए तारीख को दुरुस्त कर सकते हैं। उम्मीद है दावे पर जो दाग है वो धोया जाएगा। मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालतें बेंच से अलग हो जाना चाहिए। मार्शल लॉ इंफरादी फैसला है, सिर्फ फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं करती। भुट्टो फांसी रेफरेंस केस के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क कहा कि हमारा अख्तियार समात बिल्कुल वाज़ेह है। 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? भुट्टो फांसी केस में साबिक चीफ जस्टिस ने गलती का एतराफ किया। ऐसे बदनियती नहीं, एतराफ जुर्म कहेंगे। आइन में दिए गए वक्त में हुकूमत ना बने तो फिर आइन ही फैसला करेगा। आइन जामी और मुफस्सिल है, हर सूरत हाल से निकलने का रास्ता मौजूद है। वजीर तलाक मुर्तजा सोलंकी की बोलियों से गुफ्तगू का, हुकूमत साजी मुकम्मल करने के लिए 29 फरवरी तक का वक्त मौजूद है। मेरे ख्याल में कोई तातुल और डेडलॉक नहीं, ये मामूल की कार्रवाई है और मुनकसिम पार्लियामान है। किसी जमात के पास सादा अक्सरियत नहीं। अब भी मौका है, सियासतदान वक्त जाया ना करें। नवाज शरीफ बराने मुमलकत बने, पीपल्स पार्टी को हुकूमत दें। पीटीआई को सिस्टम में शामिल करें। मुशाहिद हुसैन ने सेनेट में तजवीज़ दे दी, कहा मुश्किलात के बावजूद पीटीआई सिंगल लार्जेस्ट जमात बनकर सामने आई। कल अदम टीटीपी बीएलए से बात हो सकती है तो सियासी कारकुनान से क्यों नहीं? बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदी रिहा किए जाए। सेनेट इजलास में मुबैना इंतखाबी धांधली का शोर। जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई का मुतालबा। कहा बुलेट नहीं बैलेट को दोहराया। अली जफर बोले अवाम इनकलाब लेकर आए। जब प्री पोल धांधली नाकाम हुई तो पोस्ट पोल देखने में आई। वलीद इकबाल ने कहा सिक्योरिटी के लबाते में मोबाइल इंटरनेट सर्विस बंद की गई। आलमी बिरादरी ने इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। – 2013 में 35 पंक्चर, आज फॉर्म 45 का नारा लगाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन क्या इमाम का बने कराए थे। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, ऑपोजिशन में होते हैं तो बात नहीं करते। क्या हुकूमतें ऐसे चलती हैं? खुदारा इस निज़ाम के दिफा के लिए आगे बढ़ें, आइन से मिलकर अवाम को बचाएं, ऑपोजिशन में किरदार अदा करें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गिरफ्तारी का हुक्म। आईजी पुलिस को अदालत के रूबरू पेश करने की हिदायत। तौहीन अदालत केस में इरफान नवाज मेमन अदालत के रूबरू पेश न हुए। वकील ने बताया डिप्टी कमिश्नर ने वालिदा के साथ उम्रे पर जाना है। जस्टिस बाबर सत्तार ने इस्तफसार की अदालत को बताए बगैर डीसी बैरून मुल्क चले गए। जहां मिले गिरफ्तार किया जाए। पोलिंग स्टेशन पर तोड़फोड़ का इल्जाम। पीपी रहनुमा कादिर मंदोखिल पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा ने 242 के प्रिजाइडिंग ऑफिसर कलीमुल्लाह ने दर्ज कराया। मतन के मुताबिक कादिर मंदोखिल ने 20 से 25 अफराद के हमरा वोटों की गिनती के दौरान धावा बोला। पोलिंग मटेरियल और बैलेट पेपर के डब्बे फेंके, सामान को लाते मारी गई। और कराची के इलाके भेटाइयाबाद में बच्चों की लड़ाई के दौरान कत्ल होने वाले यूसी चेयरमैन की नमाज जनाजा अदा। साबिर मक्सी की नमाज जनाजा मक्सी चौक पर अदा की गई। पुलिस के मुताबिक तदफीन के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।